क्या आप कभी ऐसी स्थिति में आए हैं जब आप पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, मगर जब आप उस स्थिति से बाहर गए तो बहुत कंफ्यूज हो गए बिना किसी वैलिड कारण के दूसरे व्यक्ति ने ऐसे क्या किया कि आप उसकी बातों से सहमत हो गए। तो यहाँ संभव है कि आपको मैनिपुलेट किया गया है। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी है हाउ टू एनालाइज पीपल, जिसे लिखा है डेनियल स्पेड ने। इस समरी में हम सीखेंगे लोगों के हाव भाव से उन्हें कैसे समझें, किसी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये कैसे जाने कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लोग अपने हाव भाव के जरिए अपनी असलियत को जाहिर कर ही देते हैं। अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझ सकते हैं तो जाने अनजाने आप उनकी बातों से मैनिपुलेट होने से बच सकते हैं। इस किताब में 5 चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहला चैप्टर है 13 लॉज ऑफ मैनिपुलेशन। आपका दिमाग हर वक्त किसी न किसी तरह कंट्रोल्ड या मैनिपुलेट होता रहता है। मन पर हमेशा कोई न कोई कंट्रोल चलता रहता है और ज्यादातर टाइम हमें ये पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया, विज्ञापन, न्यूज, सहकर्मी, दोस्त, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर तक से हम मैनिपुलेट होते रहते हैं। ऑथर ने मैनिपुलेटर्स के द्वारा यूज किए जाने वाले 13 तरीकों को यहाँ बताया है, जिनका यूज हर एक मैनिपुलेटर किसी न किसी रूप में करता ही है। पहला तरीका है झूठ बोलना। मैनिपुलेशन का सबसे पुराना और पावरफुल तरीका झूठ बोलना ही है। कुछ लोग इतने शातिर होते हैं कि जब तक बहुत देर नहीं हो जाती आप उनके इरादे समझ ही नहीं पाते। ये झूठ उनके रियल इरादों को छिपाने और अपनी बात मनवाने के लिए होते हैं, ताकि आप जान न सके वे क्या कर रहे हैं। दूसरा तरीका है ध्यान आकर्षित करना। मैनिपुलेटर सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। वो ध्यान का केंद्र बने रहते हैं क्योंकि ये उनके ईगो को और बढ़ाता है जो वो चाहते हैं। एक रिश्ते में पति या पत्नी भी इस तरह से झगड़ों का कारण बन सकते हैं। तीसरा तरीका है इमोशनल बिहेवियर करना। मैनिपुलेटर्स बहुत इमोशनल लोग भी हो सकते हैं जो उनकी बात ना माने जाने या उन पर ध्यान न दिए जाने पर इमोशनल होकर नाटक भी करते हैं। चौथा तरीका है विक्टिम कार्ड प्ले करना। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि उनकी हालत आपसे बदतर है। जब आप उन्हें अपनी सिचुएशंस के बारे में बताते हैं तो वो आपको बुरा फील करवाने के लिए खुद को एक विक्टिम के रूप में पेश करते हैं। पांचवा तरीका है क्रेडिट लेना। कुछ मैनिपुलेटर्स ऐसे होते हैं जो आपके किए हुए काम का क्रेडिट भी खुद ले लेते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं जैसे आपका किया हुआ काम उन्होंने ही किया है, उनके बगैर वो काम हो ही नहीं सकता था। छठा तरीका है अपने ऊपर निर्भरता दिखाना। मैनिपुलेटर चाहते हैं कि आप ऐसा विश्वास करें कि आपको उनकी जरूरत है और आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। सातवां तरीका है सिलेक्टिव रूप से ईमानदार होना। मैनिपुलेटर्स आपको इस तरह बताएंगे कि वो जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं। वो आपके सामने ईमानदार बनते हैं और ऐसा जताते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो आपके लिए भी सही है। आठवां तरीका है कोई जानकारी लेने के लिए दोस्त बनना। मैनिपुलेटर्स को अगर अपने किसी काम के लिए आपसे कोई जानकारी चाहिए तो वो आपसे दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे और जब काम पूरा हो जाएगा तो वो आपसे दूरी बना लेंगे। नौवां तरीका है नॉन कमिटेड होना। जो इंसान प्रतिबद्ध यानी कमिटेड नहीं है वो अपनी मर्जी से काम करना पसंद करते हैं। वो आपके दोस्त नहीं है, वो आप पर हावी होना चाहते हैं। अपने फायदे के लिए वो सिचुएशन में फेरबदल करते रहते हैं। वे जिम्मेदारियों से बचने के लिए कमिटेड नहीं होते। लवर्स में अक्सर ऐसा होता है। 10वां तरीका है चुप रहने का खेल खेलना। ऐसे लोगों को बातें पता होते हुए वो ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें उसके बारे में कुछ पता ही ना हो। 11वां तरीका है ब्लेम डालना। ऐसे लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। अगर उनसे कुछ गलत हो भी जाए तो वो उस बात का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। 12वां तरीका है आपको वही बताना जो आप सुनना चाहते हैं। जब भी कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है और आपको वो व्यक्ति भी अच्छा लगता है जो दूसरों की तुलना में आपकी चापलूसी करता है। हो सकता है आपकी पीठ पीछे वो आपकी बुराई करता हो,
मगर आपके सामने आपकी तारीफ करके वो आपकी नजर में अच्छा बना रहता है। 13वां तरीका है आपके निर्णयों को कंट्रोल करना। रिलेशनशिप में अक्सर ऐसा होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के सभी निर्णयों को कंट्रोल करना चाहता है। वैसे तो हमें अपने पार्टनर को अपने निर्णयों में शामिल करना ही चाहिए, मगर कभी कभी एक पार्टनर भी मैनिपुलेटर हो सकता है। चैप्टर 2 आई थिंक आई एम बीइंग मैनिपुलेटेड। सबसे पहले समझते हैं मैनिपुलेशन, पर्सुएशन और डार्क साइकोलॉजी को। किसी का व्यवहार चाहे कैसा भी हो, हम डायरेक्ट किसी को भी मैनिपुलेटर नहीं कह सकते। मैनिपुलेटर कहा जाना किसी के भी चरित्र के विरुद्ध क्रिटिसिज्म है। मनोविज्ञान का एक डार्क साइड है जिसे डार्क ट्रायड कहा जाता है। इसमें 3 चीजें शामिल है, नार्सिसिज्म, साइकोपैथी और मैकियावेलियनवाद। इन तीनों को डार्क ट्रायड क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तीनों शब्द भी उन्हीं टर्म्स को डिफाइन करते हैं। मैनिपुलेशन, पर्सुएशन का यूज भी लोग जो चाहते हैं उसे जबरदस्ती हासिल करने के लिए ही करते हैं। डार्क ट्रायड शब्द का प्रयोग मनोवैज्ञानिक एक भविष्यवक्ता के रूप में करते हैं जो किसी व्यक्ति में आपराधिक व्यवहार का संकेत देता है। ऐसे 3 पर्सनैलिटी साइन हैं जो इसे बनाते हैं। पहला है नार्सिसिज्म। ये शब्द ग्रीक पौराणिक कथाओं से लिया गया है, जिसमें एक शिकारी को पानी में अपनी ही छवि देखकर प्यार हो गया और अंत में वो उस पानी में ही डूब गया। वो अपने आप में ही इतना खोया हुआ था कि वो किसी और पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। मैनिपुलेट व्यक्तित्व वाले लोग अक्सर घमंडी, स्वार्थी, अहंकारी और अपने बारे में सोचने वाले होते हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति में भी सहानुभूति की कमी होती है। वे अपनी आलोचना को सहन नहीं कर सकते। वे अपने आप में किसी कमी के होने को सहन नहीं कर सकते। साइकोपैथी, मनोरोगी, असामाजिक व्यवहार, अस्थिर और शत्रुतापूर्ण व्यवहार, पश्चाताप या सहानुभूति की कमी, ये सब एक मनोरोगी होने के लक्षण हैं। ये अपराधी और हिंसक प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। ऐसे व्यवहार वाले व्यक्ति सैडिस्ट भी होते हैं। सैडिस्ट व्यक्ति वो होते हैं जो दूसरों की पीड़ा से आनंद अनुभव करते हैं और उन्हें कभी भी इस बात का कोई पश्चाताप नहीं होता। मैकियावेलियनवाद, ये शब्द 16वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध पॉलिटिशियन निकोलो मैकियावेली से लिया गया है। मैकियावेली के धोखे और चालाकी का वर्णन उनकी पुस्तक द प्रिंस में किया गया है। जो लोग मैकियावेली प्रवृत्ति के होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ में व्यस्त रहते हैं। वे चालाक और दूसरों की नकल करने वाले होते हैं। उनमें नैतिकता और भावनाओं का अभाव होता है। वे सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं, भले ही उससे किसी और का नुकसान हो रहा हो। चैप्टर 3 द डार्क साइड ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट करने वाला कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा भी जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। इन मैनिपुलेटर्स में एक समानता होती है कि वो किसी न किसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। द हिस्टोरिक पर्सनैलिटी टाइप, ऐसे पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति भावनाओं का सहारा लेते हैं और सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसे अक्सर नाटकीय कहा जाता है। किसी रिश्ते में होने पर वो जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए मैनिपुलेशन का सहारा ले सकते हैं। द एंटी सोशल पर्सनैलिटी टाइप, ये व्यक्ति चालाकी करने में सक्षम होते हैं क्योंकि वे सामाजिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना नहीं रखते। ऐसे लोग गैर जिम्मेदार, धोखेबाज, अनसपोर्टिव होते हैं और जो लोग किसी के मौलिक अधिकारों का सम्मान नहीं करते वे आपराधिक काम भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई पश्चाताप नहीं होता। द बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऐसी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति इम्पल्सिव होते हैं। गुस्सा करना, अनुचित काम करना, अपनी तीव्र भावनाओं का प्रदर्शन करना, इम्पल्सिव होकर खुद को ही नुकसान पहुंचाना, शराब का सेवन करना आदि लक्षण इनमें शामिल हैं। चैप्टर 4 द 7 स्टडीज टू रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। 7 तरीके से आप किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज को समझकर जान सकते हैं सामने वाला इंसान कैसा है। सबसे पहले उनके चेहरे पर दिखने वाले भावों पर ध्यान दें। क्या वे अट्रैक्टिव और कंफर्टेबल हैं? ऐसा देखकर आप बहुत कुछ जान सकते हैं। दूसरा, उनके पोज की जांच करें। अगर किसी के पैर आपकी तरफ हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल हैं। तीसरा, सामने वाले के चेहरे को देखें। इंसान के सब भाव उसके चेहरे पर प्रदर्शित हो जाते हैं। चौथा, उनकी आंखों पर ध्यान देना। जो लोग झूठ बोल रहे हैं वो आई कांटेक्ट बनाने से बचते हैं, मगर कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो आंखें मिलाकर भी सफाई से झूठ बोलते रहते हैं। पांचवा है आवाज का विश्लेषण करके। अगर आवाज सुखदायक और शांत है तो आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा। बात करके पता लगाया जा सकता है कि सामने वाला इंसान
आपके बारे में क्या सोच रहा है। छठा नियम, अगर कोई सीधा और हाई पोस्चर के साथ आपसे मिलता है तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है। सातवां नियम है, अगर कोई झिझक के साथ आपसे मिल रहा है तो हो सकता है वो आपसे कुछ छिपा रहा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने करीबी संपर्कों को बनाए रखें जिन पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि वो लोग आपको ऐसे चालाक लोगों से बचने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, अपने परिवार से बात करें ताकि उन्हें पता रहे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तीसरा, ऐसे मैनिपुलेटर्स को बर्दाश्त ना करें। चौथा, आप उन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं। मैनिपुलेटर्स को कभी भी सही करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप उनसे कभी जीत नहीं पाएंगे। वो आपको खुद पर डाउट करने पर मजबूर कर देंगे। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपको सहज महसूस कराएं और आपसे प्यार करें। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए अपनी नैतिकता से समझौता ना करें जो केवल आपका फायदा उठाना चाहता है। चैप्टर 5, डीलिंग विद द मैनिपुलेटर्स इन योर लाइफ। अपने जीवन में मैनिपुलेशन करने वालों को कंट्रोल करना सीखिए। कंट्रोल करने के लिए आप उनसे दूर रह सकते हैं। अगर फिर भी वो आपको परेशान करें तो उनके खिलाफ एक्शन ले। उन्हें अपने ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाने से रोकें। ना बोलना सीखें, उनसे कोई उम्मीद ना रखें। उन्हें बताएं कि उनके व्यवहार के क्या परिणाम हो सकते हैं। आपको खुद पर, अपनी स्किल्स पर भरोसा करना चाहिए कि आप उनके पेस पर अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। और इन्हीं लर्निंग्स के साथ इस बुक समरी को यहीं समाप्त करते हैं। ये बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस लर्निंग जर्नी में हम मिलकर आगे बढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।